हेलो किसान साथियों, कैसे हैं। देखिए साथियों, ये हमारे एक युवा किसान ने अरहर की खेती की है। और हमारे यहाँ पर अरहर की खेती जैसे नीलगाय हैं और गौवंशीय पशु हैं, इनकी दहशत की वजह से, इनके आतंक की वजह से और इनके नुकसान करने की वजह से हमारे किसान साथी बिल्कुल अरहर की खेती छोड़ चुके हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में कोई भी हमारे किसान साथी अरहर नहीं करते हैं। पर देखें, एक हमारे युवा किसान ने ये अरहर की खेती की है और पूरे खेत में इनने अरहर की खेती की है और पूरे तकनीक से की है। और कितनी बेहतरीन अरहर है, देखें साथियों, बहुत अच्छे अंदाज से की है इनने। और ना ही इसमें खाद की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, ना किसी दवाई की ज़रूरत है। इसमें अभी तक किसी तरह की कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया गया है। अब जो है इसमें कहीं पर ये जो है ये फंगस का प्रकोप हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ की ज़मीन में फंगस का प्रकोप ज़्यादा ही है। तो इस वजह से वैसे अब फंगस या तो खुश्की की वजह से आई है, कैसे आई है, और किसी तरह का भी इस पे फूल जो है छिकना शुरू हो गया है। देखें, ये दिख रहा है हमें, ये फूल इसका, इस सारी अरहर पर सभी पर इस पे फूल तैयार है। ये अभी दिख रहा है, पूरे पौधे पर, पूरे पेड़ पर फूल तैयार है। और देख सकते हो कितनी बिंदास अरहर की खेती है। हमारे यहाँ हर आदमी किसी दौर में अरहर की खेती करते थे, पर अब जो है किसी मजबूरी से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इस अरहर की खेती में सबसे कम खर्चा और कम लागत की खेती है। ये सबसे कम लागत की खेती है और सबसे ज़्यादा पैदावार इसमें। देखो साथियों, अब हम लोग करते क्या हैं, जो भी चीज़ें हैं दलहनी फसलें जैसे कि मसूर है, उड़द है और अरहर है या चना है, हम लोग बिल्कुल इसको छोड़ चुके हैं। और छोड़ चुके हैं, हर आदमी, किसी एक दौर वो था कि हर आदमी अपने ज़रूरत के हिसाब से अरहर है, उड़द है, मूंग है, लोबिया है और चना, मसूर, ये सारी खेतियां करते थे। मगर हम सभी किसान साथी हमारे और हम भी सिर्फ मार्केट पर ही निर्भर हो गए हैं कि मार्केट से ही दालें और हर चीज़ खरीद रहे हैं। आज अरहर की महंगाई कहाँ पहुँच रही है, और उसकी महंगाई की वजह यही है कि हम लोग जब करेंगे नहीं, जो चीज़ बाहर से आएगी तो महंगी तो होगी। और हमारे किसान साथी ने अपनी सोच करके, अब इस वर्ष हमने जानकारी ली तो ये बता रहे थे, इस वर्ष तो ये थोड़ी लगाई है, अब की वर्ष कम से कम 1-2 एकड़ लगाएंगे हम अरहर। और अरहर का चस्का इनको पड़ गया बहुत अच्छे ढंग से। देखें साथियों, पूरे खेत में इसी तरह से अरहर है और किसी तरह की कहीं पर वो एक पौधा नज़र आया था जिसमें फंगस का असर था, फंगस का प्रकोप हुआ था। बाकी कहीं कोई भी पौधा नज़र नहीं आ रहा है इसमें कि फंगस हो।
देखें ये इसका पेड़ है इस तरह से, और बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने किस तरह से बोई है, लाइन बाई लाइन बोई है, क्या करा है किस तरह से। देखें ये इनके पेड़ हैं, और पेड़ भी बहुत बेहतरीन है। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है, और अभी भी फूल जो भी इसमें देखें, अरहर कितनी अच्छी वैरायटी का अरहर लेके आए हैं। जो भी फूल यानी पेड़ में से जो शाखाएं निकल रही हैं उनमें फूल तैयार है, और फूल तैयार है। ये सब फल के लिए तैयार है, सभी एक एक शाखा पर इसके फल आने वाला है। ये कोई भी देख लें, ये जड़ से, बिल्कुल जड़ से देखें ये निकल रही है। और पूरे खेत में देखें तो पूरे खेत में अरहर है साथियों, और बहुत बेहतरीन ही अरहर है, बहुत अच्छे अंदाज से लगा रखी है इनने। साथियों कितने बेहतरीन अंदाज से लगाई है, और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बराबर दूरी है, पौधे से पौधे की एक बराबर दूरी है। क्या है ये, पानी की ज़रूरत इसे इतने टाइम, एक क्योंकि फूल पर है, अब फूल पर है इसमें इन्हें पानी लगाना चाहिए। अब इसमें एक पानी लग जाए समझ लो, फिर ये एकदम फूल इसका तैयार है। अब इतने टाइम इसमें पानी लगाने से इसमें फूल और फल की वृद्धि हो जाएगी। पूरा खेत इसी तरह से एकदम अरहर का हरा भरा है, बहुत बेहतरीन है साथियों। देखें ये तैयार यहाँ पर बैठे हैं इसको खाने के चक्कर में, ये देखें, और ये अरहर यहीं पर है, ये देखें। पर हमारे किसान साथी ने किसने अच्छे अंदाज से बांस बल्ली लगा के पूरा खेत घेर रखा है इनने। और देखिए बांस बल्ली लगाई, इसी के साथ में ये खड़े हैं। देखो यहाँ पर अभी बैठे हुए थे, अब ये खड़े हो गए उठ के हमें देख के। देखिए साथियों।